हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 38, जिसका आज का टॉपिक है हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रिया एंड रिया, दो ट्विन्स हैं, वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे। तो आज उनका बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम कॉल्ड मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे, और उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। एंड बोथ कट केक टुगेदर एंड गेव सम रिटर्न गिफ्ट्स टू ऑल देयर फ्रेंड्स, और दोनों ने साथ में जो है केक कट किया है और अपने फ्रेंड्स को वो साथ में ही उन्होंने जो है रिटर्न गिफ्ट्स हैं वो दिए हैं। देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन, बहुत सारे पेन रखे हैं उन्होंने, पेंसिल एंड इरेजर पैकेट्स इन अ बैग, एक बैग में। द स्पेशलिटी ऑफ दोज पैकेट्स वॉज दैट द प्राइस ऑफ अ पेन वॉज एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स, कि जितने रुपए का पेन है उतने ही उसके अंदर पेन्स हैं, वर इन दैट पैकेट। सिमिलरली द प्राइस ऑफ pencil was as much as the number of pencils were in that packet, and the cost of an eraser was also as much as the number of eraser were in that packet. Now Priya opened some pencil, pen and eraser, कुछ उसने पेन खोल दिए प्रिया ने, इरेजर और पेंसिल भी, पैकेट्स, एंड मिक्सड देम इन द सेम बैग, और उसके बाद उनको एक बैग में मिक्स कर दिया। एंड रियाज मदर क्लोज्ड हर आइज़, और रिया की मम्मी ने उसकी आंखें बंद करी, एंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट्स टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द बैग, और बैग में से निकाल करके बच्चों को गिफ्ट देने लगी। देन प्रिया गॉट अ मैथमेटिकल गेम, शी सेड लेट अस डू इट। तो उसको एक मैथ्स का गेम याद आया, उसने कहा चलो हम देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स, कॉस्ट का जो पेन का कॉस्ट है उसको एक्स मान लो। देन द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेन विल बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो उतने ही पेन है उसके अंदर जितने का है वो पेन, एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स इन वन पैकेट। सिमिलरली लेट द वैल्यू ऑफ वन पेंसिल बी वाई, पेंसिल को ले लीजिए वाई। देन द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेंसिल विल बी वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। Pencil is as much as number of pencils in one packet, and similarly let the cost of one eraser z ले लिया, so the price of the eraser packet will be z square हो गया, z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास z स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपके पास y स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज द प्राइस ऑफ वन इरेजर इज as मच एज द नंबर ऑफ इरेजर्स इन अ पैकेट। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है बच्चों। नेम ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव द गिफ्ट, माला। माला को क्या मिला, 4 पेन पैकेट्स, 2 पेंसिल और 3 इरेजर पैकेट्स। तो 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा टर्म है। श्वेता, 2 पेंसिल्स लेस फ्रॉम 4 पेंसिल पैकेट्स, 4 पेंसिल पैकेट्स के से लेस कर दीजिए 2 पेंसिल, तो ये पेंसिल के पैकेट में से लेस कर दिया हमने 2y, ये हो गया बाइनोमियल। तीसरा श्याम, इसके पास 5 इरेजर पैकेट्स है, तो ये हो गया 5z स्क्वायर, यानी एक टर्म होती है तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पूजा का, हम लिखेंगे 3 पेन है, 3 पेन, पेन यानी आपको 3x हो गया, पेन को हमने x लिया है, x प्लस 5 पेंसिल यानी 5y हो गया, और 6 इरेजर यानी 6z हो गया। 3 टर्म है इसलिए हमने यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। गीता के पास क्या है, 2 पेन पैकेट्स, पेन के पैकेट्स है यानी 2x स्क्वायर है बच्चों। 3 पेन्स, अगेन 3 पेन है प्लस 3x है, और 5 इरेजर यानी प्लस 5z, ये भी 3 टर्म्स है बच्चों, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल। उसके बाद विकास के पास 3 पेंसिल के पैकेट्स हैं, तो 3 पेंसिल क्या थी हमारी y, तो 3y स्क्वायर हो गया, ये एक टर्म है बच्चों, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद दीपक, दीपक के पास 9 पेंसिल्स थे, तो 9 पेंसिल मतलब 9y, 3 इरेजर के पैकेट यानी 3z स्क्वायर, ये 2 है ना बच्चों टर्म्स, इसको हम लिखेंगे बायनोमियल्स, ठीक है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, लेट अस डू का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, तो जो लाइक टर्म्स हैं बच्चों उनके वेरिएबल सेम होंगे और जो अनलाइक टर्म है उनके वेरिएबल सेम होंगे। तो मैं कलर यहाँ पे दूसरा यूज़ करती हूँ। लाइक टर्म्स जो हैं बच्चों वो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है आपकी। एक तो 2y हो गई, ये सर्कल कर रही हूँ मैं, 2y के साथ ये भी 2y, 5y, ठीक है, उसके बाद 9y, ये सारी आपकी लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, और एक साथ आप ये लिखेंगे लाइक टर्म्स हो गई आपकी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लाइक टर्म के अंदर 2y हो गई और 5y और 9y। ठीक है, ऐसी और कौन सी लाइक टर्म होगी आपकी, ये देखिए x की तो 3x और 3x है, 3x और 3x, तो 3x एंड 3x हो गई। ठीक है, ऐसे ही z की देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए 6z 5z, 6z, 5z लाइक टर्म हो गई एक साथ, जो हैं अलग अलग टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और z के साथ, अच्छा एक आपकी हो गई 3z² और 5z² हो गई। ठीक है, तो 3z² और 5z²। ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स भी हो सकती हैं यहाँ पे अगर हम इस तरीके से ले इसको तो। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी होगा करने का। वो दूसरा तरीका क्या होगा, आपको टर्म्स बतानी है, मतलब कौन कौन सी लाइक टर्म्स है, मतलब ईच 5 बतानी है हर एक उसमें से। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो सेम है आप इस तरीके से लाइक टर्म लिख देंगे बच्चों, और अनलाइक टर्म्स जो हैं वो आपकी वो बहुत अलग अलग हो जाएंगी। सपोज़ आपकी अनलाइक टर्म के लिए मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, यहाँ पे मैंने कलर कौन सा लूँ, ब्लैक ले लेती हूँ मैं। तो जैसे अनलाइक टर्म लिखनी है हमें, 4x ले लीजिए, 4y ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में 4x² के साथ 4y² लिख दीजिए, अनलाइक टर्म हो गई है। ठीक है, ऐसे ही आपकी 2x² 3y² लिख दीजिए, 2x² 3y² लिख दीजिए, ये अनलाइक टर्म हो गई बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रब कर रहे हैं और स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे, विकास गेव ₹51 एज अ गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया एच। प्रिया को भी 51 रुपये मिले और रिया को भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स? यस, इसका आंसर आ गया यस। कैन इट ऑल्सो बी रिटन एज पॉलिनोमियल? यस, इसको पॉलिनोमियल के तौर पे लिखा जा सकता है। और तीसरा जो है, इफ़ येस देन हाउ इट कैन बी रिटन। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, प्रिया के पास जो है, जो प्रिया है उसके पास 51 है, ठीक है, और जो रिया है उसके पास 51 है। ठीक है, यानी अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यानी अगर हम प्रिया को हम x ले लेते हैं और रिया को हम y, तो x इज इक्वल्स टू 51 हो गया। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 51 हो गया। हम इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जो विकास ने पैसे दिए हैं उसको, यानी 102 हो गए। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हो गई ना इसकी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल भी है, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पे रीड कर लेंगे, जो लिखा हुआ है इसको रीड कर लेते हैं हम। इन दिस वे वी कैन से दैट एनी वेरिएबल कंबाइंस इट्स मल्टीपल टू फॉर्म टर्म्स। मोनोमियल कहेंगे द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म, उसको मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल द एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। और तीसरा है पॉलिनोमियल द एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स से ज़्यादा होंगी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। लाइक टर्म्स होंगी एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, एंड अनलाइक टर्म्स होंगी द टर्म्स विच आर नॉट द सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पर डन होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।